Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 5 of class 9th history, and the chapter's name is Pastoralists in the Modern World. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Pastoralist in the Modern World. हमने पिछले चैप्टर में हमने ट्राइबल्स एंड बेसिकली नॉट इवन ट्राइबल्स बट हमने जो ओवरऑल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन की कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा। हमारे जो फॉरेस्ट थे, इंडिया के फॉरेस्ट, इंडोनेशिया में जो जावा है वहाँ के फॉरेस्ट, उनके ऊपर किस तरीके से बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा और किस तरीके से अल्टीमेटली उन्हें भी समझ आया कि हाँ, इनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो हमने उस टाइम पे जो जंगल और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा। अब इसी तरीके से हम एक और कम्युनिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं। पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो चरवाहे होते हैं, जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उन्हें चराते हैं और उस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, एक तरीके से आप ब्रिटिशर्स वाला एरा समझ लो कि ये वाला जो मुगल्स के बाद वाला ये मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें किस तरीके से जो हमारी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर असर पड़ा, किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है उसने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया और वो इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नोमैडिक मतलब होता है जब कोई एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली मूव करता है, उसे हम नोमैडिक कहते हैं। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, इसका मतलब ऐसे चरवाहे जो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जानवर पाले हुए हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यहाँ वो रह रहे हैं, यहाँ जानवर पालते हैं और यहाँ पे जाके वो अपने जानवरों को चरा देते हैं और फिर वापस इसी जगह पे आके रहने लगते हैं। ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, ये आज यहाँ पे रहेंगे अपने जानवरों के साथ, आज यहाँ पे अपने जानवरों को चराएंगे, कुछ देर बाद किसी दूसरे प्लेस पे ही चले जाएंगे और कुछ देर बाद किसी तीसरे पे चले जाएंगे। तो दे विल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हर्ड्स, विद देयर एनिमल्स, और वो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. तो nomads कौन होते हैं? वो ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते। जैसे हम, आप, हमारा एक घर है, हमें पता है कि हम इस जगह पे हम इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया में हम इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस गांव के या इस सिटी के रहने वाले हैं। इस तरीके से हमारा प्रॉपर एड्रेस है। कोई पर्सन कभी भी जाएगा उसे हमारा घर वहाँ पे मिलेगा। बट जो नोमैड्स होते हैं उनका ऐसा कोई फिक्स्ड एड्रेस, कोई फिक्स्ड ऐसा घर नहीं होता। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं और इसी तरीके से अपनी जो लिविंग है, अपनी जो लाइफ है वो जी रहे होते हैं। In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. अब हम अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के देखते रहते हैं कि किस तरीके से जो नोमैड्स हैं, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं। मतलब आपने बंजारास को देखा होगा, मतलब बंजारा हम बहुत कॉमनली सुनते हैं ये नाम, तो वो भी एक नोमैडिक ट्राइब है। वो भी क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और जैसे बंजारे बेसिकली राजस्थान साइड वाले जगह पे हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे वो अपने ऊँटों के साथ, मैक्सिमम उनके ऊँट वगैरह रहते हैं जिनके साथ वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हो सकता है आपने नहीं देखा हो, और देखा भी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो पैस्टोरलिस्ट हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, वो अपने हर्ड्स ऑफ गोट्स, मतलब कि जो बकरी होती हैं, शिप मतलब भेड़ होती हैं, कैमल्स, कैटल मतलब जो गाय भैंस, उनको हम कलेक्टिवली कैटल कह देते हैं। तो इनके साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, करते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? अगर आपने देखा है उन्हें, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो लोग हैं जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, या आप देख रहे हो उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो किधर से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न? क्या आपको पता है कि ये लोग किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से कमाते हैं? जैसे आपके घर में क्या है, आपके पेरेंट्स हैं, वो जॉब पे जाते हैं और फिर वो पैसा कमाते हैं, आपके लिए चीज़ लाते हैं।
और इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। बट इन लोग का क्या, ये तो एक जगह पे रहते ही नहीं है, फिर कहाँ पे जॉब करेंगे, कहाँ पे बिजनेस करेंगे। कहीं पे भी जॉब बिजनेस करने के लिए आपको कोई फिक्स जगह चाहिए होगी, बिजनेस भी करोगे तो कहीं पे ऑफिस बनाना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से अपनी लाइफ जो है वो जी रहे हैं, वट देयर पास्ट हैज बीन, और इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका इतिहास क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। पैस्टलिस्ट रेयरली एंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। अब जो पैस्टलिस्ट हैं वो हमें हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री की जो बुक्स वगैरह हैं उनमें हमें पैस्टलिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिलता। When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. जब हम अपनी क्लासेस में चाहे हिस्ट्री में पढ़ें चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ें, तब हम देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में भी जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले हम हंटर गैदरर्स थे, फिर हमने सेटल्ड लाइफ जी, फिर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके हम और डेवलप हुए, फिर हम मिडेवल की बात करते हैं कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, किस तरीके से जो महाजनपदाज हैं वो बने, सिटीज़ मतलब बड़े बड़े किंगडम्स बने, साम्राज्य बने, और फिर हम मॉडर्न की बात करते हैं जिसमें हमें इंडस्ट्रीज देखने मिलती हैं। तो हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। Sometimes you read about the artisans but rarely about the pastoralists. अब जब हम चाहे इकोनॉमिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो खेती में इन्वॉल्व हैं। तो हम ये सारी बातें करते हैं, और इंडस्ट्री में इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ये इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा पैस्टरलिस्ट के बारे में नहीं पढ़ते। हम भले ही आर्टिशंस वगैरह के बारे में, जो आर्टिशंस होते हैं, जो कलाकार होते हैं, हस्त कलाकार, जैसे जो कोई मटका वगैरह बना रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिर भी हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री में देखने को मिलता है, इवन इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। बट पैस्टरलिस्ट मतलब चरवाहों के बारे में हमें इतना ज़्यादा जानने को नहीं मिलता। एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, और ये लोग हमारी हिस्ट्री से, हमारे इन सभी स्टडीज से ऐसे गुम हैं जैसे कि इनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न हिस्ट्री, और इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता जैसे कि ये जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के फिगर्स हैं, मतलब ये लोग सिर्फ पास्ट के लोग हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। इस तरीके से इनको हमारी हिस्ट्री से अलग रखा गया है। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in the societies like India and Africa. बट आपकी जो 8th क्लास के हिस्ट्री के बुक बनाने वाले हैं उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई, और उन्हें समझ आया या उन्होंने ये इंपॉर्टेंस दिखाई कि आप लोगों को पैस्टरलिस्ट के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो एक अहम हिस्सा है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो पैस्टरलिस्ट हैं, जो पैस्टरलिज्म है, वो हमारी इंडिया की एंड अफ्रीका जैसे सोसाइटी में कितना इम्पॉर्टेंट है। You will read about the way colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressures of modern society. अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पैस्टरलिस्ट हैं उनकी लाइफ पे कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा। जो ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे जिन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, उनकी वजह से पैस्टरलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, और किस तरीके से जो मॉडर्न सोसाइटी का प्रेशर है, आज हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, तो इस सभी पूरे प्रेशर में, इस पूरे चेंज में ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। तो पहले हम इंडिया के जो पैस्टरलिस्ट हैं उनके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम अफ्रीका के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे लोग किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं जो पैस्टरलिस्ट हैं। So this was basically an introductory video to give you an idea what this chapter is going to be about and what's the importance of this chapter and basically the importance of pastoralism. वैसे क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, बट हाँ हमें ये ज़रूर पता चल गया कि ये जो कम्युनिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट है ये वाला सेक्शन डिटेल में स्टार्ट करेंगे।